हमारा जो क्लाइंट है वो और उसकी वाइफ काफ़ी सालों से मैरिड थे, उनका कोई बच्चा नहीं है, ओके राइट। एंड ये जो वाइफ है ये और हमारा क्लाइंट दोनों स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करते हैं, ठीक ठीक है। है। सो एक आश्रम में जाया करते थे, ठीक है, किसी प्रोमिनेंट पर्सन का आश्रम है, वहाँ पर इनका इनका उस प्रोमिनेंट पर्सन के नाम में बड़ा विश्वास है, ठीक तो है। दोनों उसके आश्रम में जाया करते थे, ठीक है। तो क्या दोनों अलग सिटी में रहते थे, जो आश्रम था अलग सिटी में था, तो इस सिटी में उस आश्रम में जाया करते थे। बेसिकली इट वाज, लेट अस से इट वाज दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में जाया करते थे वो लोग दोनों उस है। आश्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता था कि जो हस्बैंड है वो कहता था अपनी वाइफ को कि भाई मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ पर, जो है ना उसका ब्रदर रहता था उसी सिटी में, तुम मेरे ब्रदर और भाभी के साथ जाके वहाँ पे रह लो। तो वो ब्रदर और भाभी के साथ रह लेती जब वो उसको आश्रम में जाना होता था, ठीक है। ठीक है। सो नॉर्मल था सब कुछ। एक दिन वाइफ का फ़ोन आता है उसके पास, कहती है मुझे आपसे मिलना है अपने हस्बैंड के पास, कहते आप आके मुझसे एक बार मिल लो। वो जाके मिलता है उससे, कहते हैं कि उसकी वाइफ उससे क्लियरली कहती है लिसन आई हैव मूव्ड ऑन इन माई लाइफ। हाँ, कहते हैं कि आई हैव मूव्ड ऑन, यू ऑल्सो मूव ऑन, आई डोंट वांट टू लिव विद यू एनी मोर, यू प्लीज़ गिव मी डिवोर्स। अब उसकी प्लाइट क्या थी देखो, एक तो अचानक से सब कुछ उसके सर पे आया, दूसरी बात सारी प्रॉपर्टी उसने जितनी भी अपनी आज तक परचेज करी, जो भी बिजनेसेस उसने खड़े किए सब अपनी वाइफ के नाम से खड़े किए, सारी प्रॉपर्टीज़ वाइफ के नाम से परचेज करी, सारे बैंक बैलेंस उसके नाम से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो वो तो एक तरीके से सड़क पे आ गया कि उसका कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सभी कुछ उसकी वाइफ थी, ठीक है। तो वो तो अपनी वाइफ से बड़ा प्यार करता था, ही फेल्ट डिवास्टेटेड, ठीक है। तो वो आया, बड़ा रोया, ठीक है, थोड़ा उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ही वॉज कंटेम्पलेटिंग सुसाइड ऑल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसने जो है उसके पास फिर फ़ोन आता है, अच्छा। ठीक है, उसकी भाभी का, ठीक है। तो भाभी कहती है आपको पता है भैया, कहते क्या, कहता है आपकी वाइफ का अफेयर ना आप ही के ब्रदर के साथ चल रहा है, ठीक है, आप रियल ब्रदर के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, ठीक है। और ये दोनों जो है ना, आपके ब्रदर ने भी मुझे बोल दिया कि वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि मेरा नाम मत लेना, क्योंकि उसकी वाइफ थोड़ी दबी हुई थी कि मेरा नाम मत लेना, ठीक है, लेकिन इन दोनों का अफेयर चल रहा है आपस में, ठीक है। अब ये जो है ये तो उस टाइम तक तो जो है ये सारी चीज़ें चलती रही, उसने जाकर कन्फ्रंट कर लिया अपने ब्रदर को और अपनी वाइफ को भी कन्फ्रंट कर लिया, ठीक है। तो दोनों ने जो है एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा अफेयर है, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि इसने वाइफ ने इसके ऊपर जब उसको पता चल गया कि हस्बैंड का अफेयर है, इसके ब्रदर का अफेयर है, तो ब्रदर ने अपने ही ब्रदर के अगेंस्ट उसकी ही की वाइफ के थ्रू केसेस डलवा दिए, ठीक है। सारे डोमेस्टिक वायलेंस का केस डलवा दिया, डॉरी का भी केस डलवा दिया, सारे केसेस डलवा दिए उसके अगेंस्ट, गॉड। राइट। अब मतलब आप सोच सकते हो किस हद तक मतलब एक ब्रदर अपने सगे ब्रदर के अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। अपनी उसी की वाइफ से उसी के अगेंस्ट केसेस डलवा दिए, और फिर उसके बाद दोनों जो है गायब हो गए, ठीक है। मतलब हमारे क्लाइंट का ब्रदर और उसकी वाइफ दोनों गायब हो गए, ठीक है। अब मिल नहीं रहे थे कहीं पे भी, 2 साल तक नहीं मिले। 2 साल के बाद हमारे क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन मिली कि जो उसकी वाइफ है, ठीक है, वो अपने घर वापस आ गई, मतलब घर मतलब जहाँ पे उसका पेरेंटल हाउस था, वाइफ का पेरेंटल हाउस था, वहाँ पे वापस आ गई, एंड शी हैज़ कम विद अ किड, ठीक है। और वो जो है वो ये बता रही है कि ये बच्चा उसने गोद लिया है कहीं से, ठीक है, मतलब अडॉप्ट किया उस बच्चे को। अच्छा। और जो उसका ब्रदर है उसका अभी भी नहीं पता वो कहाँ पर है। और बच्चा कितना बड़ा था? बच्चा था 20 महीने का, ओके। ठीक है। तो 20 महीने का नहीं, कम का था थोड़ा, 1 साल के आसपास का होगा, ओके। हाँ 1 साल के आसपास का बच्चा था उसका, ओके। ठीक है। तो 1 साल का बच्चा था, तो उसका ये कंटेंशन था कि जो ये 2 साल के लिए गायब हुए, हाँ। ठीक है, इसने इस बच्चे को बर्थ तो नहीं दिया उस टाइम में, और ये अब अडॉप्ट करके आई हो दिखाने के लिए कि ये बच्चा अडॉप्टेड है या इसका चाइल्ड का बर्थ हुआ है, ठीक है, इसी ने बर्थ दिया इसको। तो फिर हमने उस केस में इन्वेस्टिगेशन करी, फिर हमने फाइंड आउट किया कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब ये कहाँ पर रह रही थी, इसे सारे पास्ट के एड्रेसेस फाइंड आउट किए, ये पता किया किस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, वहाँ से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट निकाला, तब फाइनली फिर वी कुड कंक्लूड कि दैट शी इज़ द एक्चुअल बायोलॉजिकल मदर ऑफ दैट चाइल्ड। ओह। एंड वेयर वाज द ब्रदर? ब्रदर जो है एक दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसी सिटी में है, बस इसके साथ नहीं रहता, दोनों मिलते रहते हैं, घर के अंदर आता जाता रहता है इसके, लेकिन दोनों ने मैट्रिमोनियल स्टेटस दुनिया में शो नहीं किया कि दैट दे आर मैरिड टू ईच अदर, राइट। द थिंग इज दैट दे कीप मीटिंग ईच अदर बट दे डू नॉट लिव विद ईच अदर। व्हाट्स द पॉइंट? क्यों करते हैं लोग ऐसे? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि शी इज़ नॉट येट डिवोर्स्ड,
और कोर्ट में एविडेंस लग जाएगा। अगर ये पता चल गया कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो कोर्ट में एविडेंस लग जाएगा। अच्छा, सो मच सो, पता है आपको क्या किया हुआ था उन्होंने? इसके खुद के ब्रदर ने और इसकी वाइफ ने मिलके हमारी क्लाइंट की गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था, ये देखने के लिए हर टाइम कि इसकी लोकेशन क्या है, कहीं ये अचानक से जहाँ पर ये है वहाँ पर तो नहीं आ जाएगा। और ये पता कैसे चला? जीपीएस ट्रैकर रिकवर हुआ गाड़ी में से, और उसमें जो सिम कार्ड था उसके ब्रदर के नाम से था। पर आप लोगों को कैसे शक हुआ कि इसमें ट्रैकर हो सकता है? उसने सर्विसिंग कराने गया था गाड़ी की, उसी में उसको डिटेक्ट हो गया।